मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हां, बात करें एलएसजी वर्सेस सीएसके मुकाबले की, तो भैया इस मुकाबले में स्टोइनिस ने सीएसके के खिलाफ अपनी दादागिरी दिखाई है। यहां पर हमें शायद सीएसके के खिलाफ यह सबसे बड़ी पारी किसी विपक्षी टीम के बल्लेबाज ने खेली हुई आईपीएल के इतिहास में, मेरे याद में तो यह सबसे बड़ी पारी है सीएसके के खिलाफ खेली गई। अकेले दम पर मंजिल की तरफ चल पड़े थे स्टोइनिस। उनको नहीं पता था कि कोई साथी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उनको मंजिल साफ दिख रही थी कि यहां पर इतिहास बनाना है, बड़ा कारनामा करके दिखाना है। और जब वो अकेले चल पड़े तो उनका साथ देने के लिए पहले निकोलस पूरन आए, फिर बाद में दीपक हुड्डा ने उनका बखूबी साथ निभाया और ऐतिहासिक रन चेज करके दिखाया है। चेपॉक मैदान पर यह हाईएस्ट रन चेज है। तो सबसे पहले बहुत कुछ आगे चर्चा करने से पहले, इस पूरे मुकाबले की समीक्षा करने से पहले जो हमारा कर्तव्य है वो ये है कि भैया स्टोइनिस की इस पारी के लिए जितनी भी तालियां हम बजा लें, जितनी भी प्रशंसा कर लें, उतना कम है। जस्ट स्टैंड एंड अपलॉड, और कुछ नहीं। भैया आंसू आ गए थे ये पारी देखकर, क्योंकि बेहतरीन, ये बेमिसाल सत की पारी है। शायद ही मैंने इतने जज्बे के साथ किसी को बल्लेबाजी करते देखा हो, इतने डेडिकेशन के साथ किसी को जिताते हुए मुकाबले को देखा हो। फिर जो जुनून और जो जोश लेकर स्टोइनिस इस मुकाबले में खेल रहे थे वो काबिल तारीफ था। ये जज्बा, ये जोश, ये जुनून मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्टोइनिस का बल्ला आईपीएल 2024 में शांत था। यही नहीं, आईपीएल 2023 में भी वो बहुत फीके थे। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैपिटल से जब वो खेल रहे थे तभी उनका बल्ला बोला था। उसके बाद स्टोइनिस जैसे विलुप्त से हो गए थे आईपीएल के संस्करणों में, लेकिन यहां पर इस पारी ने फिर से स्टोइनिस का उदय कर दिया है। ये कमबैक मैच आप कह सकते हैं स्टोइनिस का आ चुका है, और ये शायद मैच उनको वर्ल्ड कप में स्थान भी दिला सकता है, क्योंकि आप धोनी के खिलाफ ये पारी खेल कर गए हैं, एक चाणक्य के खिलाफ जो आपके खिलाफ हर रणनीति अपनाया होगा, लेकिन आपने हर एक सवालों का बखूबी जवाब दिया, बेहतरीन एक पारी खेली है। और सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात कि आपके टीम की स्थिति अच्छी नहीं थी। वहां पर पहले राहुल विकेट फेंकते हुए नजर आते हैं, डिकॉक अपना विकेट फेंकते हुए नजर आते हैं। उससे बड़ी बात और खास बात कि देवदत्त पड्डीकल ने आपके ऊपर पूरा दबाव बना दिया था। संघर्ष करते हुए देवदत्त पड्डीकल आउट हो जाते हैं, उनका अंडर 100 स्ट्राइक रेट रहता है, लेकिन आप उस दबाव को अपने ऊपर नहीं लेते हैं, बल्कि और भी एक्सप्लोड करते हुए दिखते हैं, और भी बेहतर अंदाज में खेलते हुए दिखते हैं। और जिस वक्त वहां पर जरूरत होती है, दरकार होती है कि नहीं अब चौका आना ही आना चाहिए, छक्का आना ही आना चाहिए, ये ओवर बड़ा होना ही होना चाहिए, वो स्टोइनिस करते हुए दिखते हैं। ये जो उनका कूलनेस है, कामनेस है, और जो बतौर फिनिशर उन्होंने इस मुकाबले को फिनिश किया है, वो और भी उनको अलग लेवल का खिलाड़ी बनाता है। हमें पता था कि स्टोइनिस बहुत अच्छे फिनिशर हैं, नाम उनका बहुत था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वो ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ बड़ा काम नहीं कर पा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने उनको अपनी टीम से निकाल रखा था, नए खिलाड़ियों को वो मौका दे रहे थे। स्टोइनिस का नाम दूर कहीं खिसका दिया गया था। स्टोइनिस की काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क उठने लगे थे कि नहीं भैया अब इनके अंदर वो क्षमता नहीं रह गई है, लेकिन स्टोइनिस ने दिखा दिया कि अभी भी वही क्षमता है। अब वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करके पूरे मुकाबले को फिनिश कर सकते हैं। काबिले तारीफ आज ये पारी आई है, जितनी प्रशंसा कर लें स्टोइनिस की उतनी कम है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरन ने उनका बखूबी साथ दिया है, आए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। थोड़ा बहुत जो स्टोइनिस के ऊपर दबाव रहा होगा देवदत्त पड्डीकल के विकेट गिरने के बाद, वो दबाव हटाया। फिर दीपक हुड्डा की भी हमें उतनी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जो 19वें ओवर में वो पारी खेलते हैं और 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर जो छक्का लगाते हैं, वहां से मोमेंटम क्या होता है, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ शिफ्ट होता जाता है। क्योंकि जब आप क्रिटिकल मूवमेंट जीतने लगते हैं, अगर वही डॉट बॉल हो जाती तो फिर सीएसके का पलड़ा भारी हो जाता, फिर मार्कस स्टोइनिस के ऊपर दबाव आ जाता। तो इन सभी क्रंच गेम में जहां पर आपको हर एक गेंद कुछ न कुछ कारनामा करके लाती है, वहां पर अगर आप सिचुएशंस जीतने लगते हैं, मूवमेंट्स जीतने लगते हैं, तो फिर आप मुकाबला भी जीत जाते हैं। आप देख सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 विकेटों से हराया है सीएसके को। आईपीएल 2024 में दोनों मुकाबलों में मात दे दिया है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस वक्त पूरे तैयारी के साथ उतरी हुई है, और उनके जो खिलाड़ी हैं भैया अपना कर्तव्य निभाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज स्टोइनिस ने
काबिले तारीफ पारी खेली, अकेले दम पर सीएसके को मात दे दिया है, अपनी दादागिरी दिखाई है, चाहे स्पिन को बेहतर खेलना हो, चाहे तेज गेंदबाजी को बेहतर खेलना हो, चाहे मुस्तफिजुर को चौके और छक्के जड़ना हो, चाहे फिर बात करें तुषार देशपांडे के खिलाफ आक्रमण करना हो, या फिर पाथिराना के खिलाफ क्रूशियल सिचुएशन में चौके निकालना हो और अपने गेंदबाजों को टारगेट करना हो। सब कुछ बखूबी इस पारी में हमें स्टोइनिस की देखने को मिलता है और ये स्टोइनिस 2.0 बैक हो चुके हैं। स्टोइनिस का ये पारी उनको वर्ल्ड कप की टीम में जगह दिला सकता है। बहुत ही बेमिसाल, बहुत ही शानदार, बहुत ही अविश्वसनीय पारी आप कह सकते हैं इसको। अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स की स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो 213 रन, जिसमें स्टोइनिस ने अकेले दम पर 124 रन बनाए हैं। 63 गेंदों पर 196 का स्ट्राइक रेट रहा उनका। पूरन ने उनका बखूबी साथ निभाया, 15 गेंदों पे 34 रन 226 के स्ट्राइक रेट से। तो वहीं हुड्डा ने भी अपना कर्तव्य निभाया है, 6 गेंदों पे 17 रन। ये जो छोटा छोटा केमियो है इसने स्टोइनिस का बहुत मदद किया है। 283 का स्ट्राइक रेट हुड्डा का रहा। वहीं अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो पाथिराना एक बार फिर से स्टार परफॉर्मर रहे। 4 ओवर में 35 पर 2, एक चहर के नाम, एक मुस्तफिजुर के नाम, और पूरी तरीके से इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ स्टोइनिस का जलवा देखने को मिला रन चेज में, और स्टोइनिस का उदय देखने को मिला। ये स्टोइनिस जो स्पिनर्स के खिलाफ संघर्ष करते हुए दिख रहे थे, वो जडेजा को छक्का लगाते हैं, वो मोइन अली को हिट करते हुए दिखते हैं, डोमिनेट नहीं करने देते हैं स्पिनर्स को मिडिल ओवर्स में। यही काबिले तारीफ रहती इनकी पारी की, और स्टोइनिस शायद अब इस पारी के दम पे वर्ल्ड कप में भी जगह बना ले। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।